जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए पीपल की कहानी लेकर के आई हूँ। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो भगवान की पूजा करने के बाद में आंवला, तुलसी, पीपल, पथवारी, लपसी, तपसी, इल्ली, धुड़िया आदि सभी की कथाएं सुनते हैं। इसके अलावा जब आप खुली दशे का भी व्रत करते हैं तो उसमें भी ये पीपल की कहानी कही जाती है। आइए सुनते हैं पीपल की कथा। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे रोज नियम से भगवान की पूजा पाठ करती, इसी तरह रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती, दिया लगाती, पीपल की पूजा करती थी। उनके कोई संतान नहीं थी, जिससे वो सेठानी जो है बहुत दुखी रहती। उनको यही चिंता रहती थी कि हमारे बाद जो है हमारी जायदाद का, हमारे घर बार का क्या होगा। सेठ सेठानी की उम्र बढ़ती जा रही थी तो सेठ जी की चिंता बढ़ने लगी। तब एक दिन सेठानी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने एक दाई को बुलाकर उसे कुछ कहा और सेठ जी को कह दिया कि मैं पेट से हूँ, आप ये सब कह दो, आप सबसे कह दो अपने घर परिवार में कि हमारे खुशखबरी है। 7वां महीना लगते ही उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव कर दिया, पूरे गांव वालों को बुलाया। उसने दाई से कह रखा था कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ लाकर रुला देना, मैं तुझे नवलखा हार दूंगी। भी जो है हार के लालच में मान जाती है। अब 9वां महीना पूरा होते एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी हुआ ही था, सेठ जी के यहाँ रुला दिया और सबको उसकी आवाज़ सुना दी और उसके बाद पूरे गांव में कह दिया कि सेठानी के जो है बेटा हुआ है। अब इस तरीके से सारे नगर में हल्ला मच जाता है कि सेठ जी के लड़का हुआ, सेठ जी के लड़का हुआ। सारे गांव में मिठाई बढ़ जाती है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा। उसमें सेठानी जो है बच्चे के स्थान पर कटार को रखती है। तो जब सभी लोग उससे पूछते हैं कि कुंवरसा नजर नहीं आ रहे, कुंवरसा कहाँ है, कुंवरसा क्यों नहीं लाई, तो वह कहती है कि कुंवरसा को नजर लग जाएगी, इसलिए उसे बाहर नहीं निकाला है। 5-6 साल बीत जाने पर भी सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने नहीं देखा। अब सेठानी बोलते हैं कि मेरा बेटा भी अब पढ़ने काशी जाएगा। तो इस बार सेठ जी भी सेठानी से पूछते हैं कि मैंने स्वयं तेरे बेटे को आज तक नहीं देखा, तू किसे काशी भेजेगी, बेटा कहाँ है, मैंने खुद को बेटे को नहीं देखा। तब सेठानी कहती है कि आप कुछ भी मत कहो, बस आप चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही आप करो। अब सेठानी के बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया जाता और यही बात सबको बता दी जाती है। इस तरह दिन बीतते जाते और सेठानी का बेटा 16 साल का हो जाता है। एक दिन सेठानी जी सेठ जी से कहती है कि मेरे बेटे का ब्याह करना, आप एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढकर उससे मेरे बेटे की शादी करवा दो। अब सेठानी सेठ जी से कहते हैं कि क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल झोंक रही है। सेठ जी उससे कहते हैं कि जिस बेटे को मैंने ही आज तक नहीं देखा तो उसकी शादी कैसे करवाएगी। तब सेठानी कहती है कि आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। तब सेठ जी कन्या ढूंढने निकल जाते और चलते चलते एक गांव में पहुंचते, वहाँ कुछ लड़कियां खेल खेल रही होती हैं। सेठानी ने सेठ जी को पहले ही कह दिया था कि ऐसी कन्या ढूंढना जो घर जोड़े तोड़े नहीं। सेठ जी उस गांव में पहुंचते, वहाँ पर लड़कियां जो है मिट्टी के घर बना करके खेल रही होती है और बिगाड़ रही होती हैं। तो उनमें से एक लड़की जो जी को समझदार लगी, सेठ जी उसके पीछे पीछे चल दिया और उसके घर पहुंचकर उसके पिताजी से बात की और शादी तय कर दी। पहले के जमाने में लड़का लड़की तो आपस में देखते नहीं थे, माँ बाप ही शादी तय कर देते। तो अब सेठ जी जो है अपने लड़के की शादी तय कर देते हैं। अब शादी की रस्में शुरू होती हैं। सगाई में भी सेठानी बहाना बना देते हैं कि अभी उनका बेटा काशी से नहीं आया, इसलिए कटार के साथ ही सगाई की रस्म करवा देते हैं। इसी तरह शादी भी कटार के साथ ही फेरे करवा देते हैं। वह कटार के साथ ही विवाह करा के नई बहू लेकर के अपने घर में आ जाती है। नई बहू का जो है ससुराल में गृह प्रवेश भी हो जाता है। अब एक दिन पड़ोसन उससे ताना मारते हुए कहती है, खांड्या की बहू। तब बहू पड़ोसन से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो पड़ोसन कहते हैं कि तूने आज तक तेरे पति को देखा है क्या। तो बहू मना कर देती है। तब वह सास के पास जाती है और सास से पूछती है कि मेरे पति कहाँ हैं, वे कब आएंगे। जो है बहू को समझाती है कि बेटा काशी बहुत दूर है और उसे वहाँ से आने में टाइम लग जाता है, तेरा पति आ जाएगा। सास जो है सब पड़ोसन से बात करने के लिए भी मना कर देती है। अब सास जब भी दिन में मंदिर भजन कीर्तन में जाती तो बहू का मन लगा रहे, इसलिए उसे 7 कोठों की चाबी दी जाती। बहू से कह जाती कि बेटा 6 कोठों को खोल लेना, पर 7वें कोठे को मत खोलना। बहू ने उन कमरों को तो खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े ही कपड़े, बहू उनको पहन पहन कर देखती और खूब खुश होती। इसी तरह दूसरे कमरे में खूब सारे गहने थे, बहू रोज नए नए गहने पहनती। इसी तरह तीसरे कमरे में खूब सारी मिठाइयाँ पर, तो वो खूब मिठाइयाँ भी खूब खाती। अगले दिन अगले में अनाज, उससे अगले में हीरे जवाहरात थे। अब एक दिन बहू इन सब से बोर हो गई तो उसने 7वें कमरे का ताला खोला तो वहाँ एक पीपल का पेड़ और मंदिर था। वहीं बैठ गई तो थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 16-17 साल का 17-18 बरस का कुंवर निकला। बहू ने उससे पूछा कि आप कौन। तो वो बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली कि आप तो काशी पढ़ने गए थे,
आप कब आए? कुंवर बोला कि तुम बस अभी, पर तुम माँ को मत बताना। बहू ने अपने पति को आज तक नहीं देखा था, इसलिए वो उसे ही अपना पति मानकर उसके साथ बातें करने लगी, चौपड़ पासे खेलने लगी। अब तो बहू रोज सासू माँ के मंदिर जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती। रोज कुंवर पेड़ में से आते और दोनों खूब खेलते, मस्ती ठिठोली करते। थोड़ी दिन बाद बहू पेट से हो गई। अब सेठ सेठानी पर खूब चिल्लाई कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा, तेरा बेटा तो है नहीं है और ये बहू भी जो है पेट से हो गई है, खराब हो गया, और मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सेठानी ने धीरे धीरे से और प्यार से बहू से पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बता दिया कि आपके बेटे का है, वे काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके रोजाना मंदिर जाने के बाद मैं रोज वहाँ जाती हूँ और हम दोनों वहाँ पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बातचीत करते हैं, साथ में समय बिताते हैं। सास बोली बहू तूने मुझे तो बताया नहीं। तब बहू बोली कि आपने मेरे को मना किया था 7वां कमरा खोलने के लिए, मैंने डर के मारे आपको नहीं बताया। तब बहू बोली आपके बेटे ने भी मना कर दिया था कि किसी को मत बताना कि रोज मैं तुमसे मिलता हूँ। तब सासू ने उससे कहा, अपनी बहू से कहा कि तू अपने पति से कह अब आपको आना पड़ेगा मेरे 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में। बहू ने अगले ही दिन जब पेड़ में से कुंवर निकला तो उसे यह बात बताई, तो कुंवर ने उससे कहा कि माँ से कह देना कि मैं आ जाऊंगा। सास बहू जो है दोनों निश्चिंत हो गई। 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया तो बहू को बैठाया गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक 17-18 वर्ष का खूब गोरा और सुंदर कुंवर बहू के बाजू में आकर बैठ गया। वहाँ पर आए सभी गांव वाले और मेहमान चौंक गए कि इतना सुंदर। कई औरतें तो बोल रही थी कि इसी कारण सेठानी से किसी के सामने नहीं लाती थी कि कहीं इस कुंवर को नजर नहीं लग जाए। कार्यक्रम के बाद जब कुंवर पुनः जाने लगा तो बहू बोली अब आप कहाँ जा रहे हो? तब उसने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू भी उसके पीछे गई। वो जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर सांप की केचुली पहनने लगता है, जैसे ही बहू उसमें आग लगा देती है तो केचुली तो जल जाती है और कुंवर जलन के मारे हाय रे करते हैं। बहू उसी समय उस पर दूध डालती है और कुंवर की जलन को शांत करती है। कुंवर अब बहू और सेठ सेठानी के साथ रहने लगता है। बलदेव जैसे उस सेठ सेठानी को पुत्र दिया वैसे ही सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। दोस्तों यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।